उसके लिए 100 किलोमीटर का पैदल मार्च राजेश त्रिपाठी ही करता है। राजेश त्रिपाठी जितना पैदल चलता है ना, गस खा के साहेब जी गिर जाएंगे। ये जिसका ठेका उन्हीं का था मरम्मत कराने के लिए, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, मगर उन लोगों ने उसको बनाया नहीं। गोरखपुर के गंगोत्री एसोसिएट को ही ये ठेका मिला हुआ था। चश्मा जिसका न उतरता और दूसरे की गाड़ी का क्या देखेगा। राजेश त्रिपाठी पैदल ही ज़मीन का आदमी है। राजेश त्रिपाठी चम्मच लेके पैदा ही नहीं हुआ। राजेश त्रिपाठी को विरासत में कोई राजनीति नहीं मिली है। राजेश त्रिपाठी पत्रकारिता करके 16 साल पत्रकारिता में चिल्लू पार के कछरांचल से लेके बांगर क्षेत्र का थपेड़ों में चला है। राजेश त्रिपाठी इसी राम जानकी मार्ग और इसी गोरखपुर वाराणसी मार्ग को बनाने के लिए। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं नीतीश गुप्ता और हम लोग इस समय मौजूद हैं चिल्लू पार विधानसभा में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के विधायक राजेश त्रिपाठी जी। आपको बता दें कि इस समय गोरखपुर का दक्षिणांचल जो है पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित है। बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जो पूरी तरीके से मैरून हो चुके हैं। राजेश त्रिपाठी जी यहाँ के विधायक हैं और लगातार गांव में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच आज हम लोग भी क्षेत्र में गए और तमाम लोगों से जब बातचीत की तो तमाम लोग विधायक जी पे गुस्सा भी जो है जाहिर किए। अब बतौर एक पत्रकार और बतौर निष्पक्ष चैनल के तौर पे हम लोग हमेशा ही दोनों पक्षों को दिखाते हैं, और इसीलिए जब आरोप विधायक जी पे लगा है तो विधायक जी से ही सफाई लेनी ज़रूरी हो जाती है। तो राजेश त्रिपाठी जी, पहले बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका भी। चिल्लू पार में हम लोग बैठे हैं और ज़्यादातर क्षेत्र जो है वो पूरे बाढ़ से प्रभावित हैं। आप लोगों के बीच जा रहे हैं। हालांकि हम लोग भी अभी इस जो है राम जानकी मार्ग पे थे और तमाम गाँवों में गए। वहाँ पे लोग बड़ा नाराज़ हैं आपसे। छूट गया है या अभी जाना बाकी है? जैसे कोई एक गांव जहां पे आप कहना चाह रहे हो, क्योंकि पिछले आप लोग बड़हलगंज के पूरब की तरफ के गांव में आप लोग मुझे लगता है आज रहे होंगे जी। पटना चौक के आगे, पटना चौराहे से आगे। और पिछले 3 दिन से लगातार मैं उसी बेल्ट में हूँ। और चाहे रामनगर हो, चाहे कोलखास हो, चाहे तुर्कवलिया हो, चाहे पवहरिया हो, चाहे पटना हो, चाहे बगहा हो, चाहे बगहा पटाव हो, चाहे दिस्तवलिया हो, चाहे नेतवार पट्टी हो, चाहे भयपूरा हो, चाहे सीधे गौर हो, चाहे सरिया हो, चाहे गाय घाट हो, चाहे रामनगर हो या डुमरी हो या छपिया उमराव हो, चाहे बिहुआ हो या बिरहुआ हो, चाहे बुझौना हो, चाहे पिड़हनी हो, ये सारे गांव हैं जिन गांवों पे मैं गया हूँ, मिला हूँ। लेकिन बाढ़ है, बाढ़ में जब मैं जा रहा हूँ, जितने लोगों से मिल रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि पूरा गांव उस समय मेरे पास सामने आए। ये हो सकता है कि आपसे जो आज टकराया है व्यक्ति, वो बेचारा अपनी समस्या में रहा हो, अपने को बचाने में रहा हो, और आज वो सड़क पे आया हो और उसने कहा न देखा हो, तो अपने विधायक को वो नहीं पाया है तो स्वाभाविक रूप से उसका गुस्सा मुझे उसमें मेरे प्रति उसका प्रेम भी है कि उसे ये उम्मीद है कि मेरा विधायक मेरे बीच होना चाहिए था, क्यों नहीं था। तो उसका विधायक आपके चैनल के माध्यम से मैं उसको संदेश देना चाहता हूँ कि उसका विधायक उसके दुख की घड़ी में खड़ा है, उसके विपत्ति में खड़ा है, और अपनी बीमारी के, अपनी कमर के भयंकर दर्द के बावजूद लगातार मेरा प्रयास है। लगातार 3 दिन से मैं क्षेत्र में ही हूँ। आज मैं केवल इसलिए वहाँ नहीं गया क्योंकि आज मुझे पश्चिमी क्षेत्र में जाना था, क्योंकि वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि साहब विधायक कहाँ हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब बाढ़ बड़े पैमाने पे आई है, हमारे क्षेत्र की आबादी का, हमारे चिल्लू पार की आबादी का 25% लगभग आबादी बाढ़ से ग्रसित है, और 3 दिन कुल हुआ। तो 3 दिन में ये पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। लेकिन मेरी कोशिश है, जहां मैं नहीं पहुंचा हूं, मेरा संगठन का साथी पहुंचा है। जहां संगठन नासी नहीं पहुंचा है, वहाँ हमारा लेखपाल पहुँचा है, वहाँ कानूगो पहुँचा है, वहाँ हमारा सेक्रेटरी पहुँचा है, वहाँ हमारा प्रधान पहुँचा है, वहाँ हमारा SDM पहुँचा है, वहाँ DM पहुँचा है। प्रयास यही है कि जहाँ नहीं पहुँचा वो पहुँचूँ। राजेश जी, ये बताइए, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री यहाँ पे आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, एक जगह सभा करते हैं, वहाँ पे लोगों को राहत सामग्री बांटते हैं। लोगों से जब हमने बातचीत की, वो लोगों का मुख्यमंत्री पे भी बड़ा आरोप था कि हेलीकॉप्टर की जगह अगर वो गाड़ी से आते और नाव से गांव की स्थिति का जो है निरीक्षण करते, सर्वेक्षण करते, तो कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ होती और सरकार की नाकामी जो है वो पता चलती। देखिए, बिल्कुल जो कह रहे हैं उनकी अपनी जो सोच नज़रिया है उस हिसाब से वो कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को पूरा सूबा संभालना है। और जब हम जैसे एक क्षेत्र के विधायक के पास समय की इतनी कमी है कि वो अपने क्षेत्र की कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप कह रहे हैं कि 3 दिन में लोग कह रहे हैं कि अभी तक दिखाई नहीं दिए, तो जिसके पास 403 विधानसभा हो और एक बाढ़ का एक बड़ा रैला जो है वो नेपाल का पानी छूटा और जगह है, तो उन्हें एक दिन में कई जगह पहुंचना है, कई बाढ़ क्षेत्रों में। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा ये थी कि वो बाढ़ क्षेत्र के ही बीच उनका हेलीकॉप्टर उतरे और वो वहाँ से लोगों से मिलें।
हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि बाढ़ क्षेत्र में उनका हेलीकॉप्टर उतरवाया जाए, पूरा प्रयास किया गया, लेकिन न डेरवा में हमें कोई ज़मीन मिल पा रही थी, न गायघाट में मिल पा रही थी, न पटना में मिल पा रही थी कि जहाँ हेलीकॉप्टर उतरे और वो लोगों से करें। एक डेरवा की ज़मीन हमें मिली, मगर उसमें 11,000 का बोल्ट का वो था, सवाल इसलिए हम आपको इसलिए मुख्यमंत्री जी को चूँकि जगह नहीं मिली, इस नाते वहाँ उतरना पड़ा, क्योंकि उनको था कि मुझे अपने क्षेत्र में पहुँचना है। तो वो आए, उन्हें अपना उनका ये भी था कि वो हवाई सर्वेक्षण करके वहाँ से जाएंगे। पिछली बार जब पिछले महीने आए थे तो हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया था, पिछली बार जब आए थे। इस बार भी उनका था, लेकिन उनका कार्यक्रम आगे अगली जगह लेट हो गया। वो 5:30 बजे यहाँ पहुँचे, और चूँकि उन्हें अगले कार्यक्रम में जाना था, इस नाते हवाई सर्वेक्षण नहीं कर पाए। नहीं राजेश जी, सवाल इसलिए भी वाजिब है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और कहीं ना कहीं गोरखपुर और आसपास के लोगों को ये उम्मीद रहती है कि जब वो परेशानियों में रहें तो कहीं ना कहीं जो पहले यहाँ के महंत हैं अभी भी, और पहले 5 बार के लगातार सांसद रहे हैं और इस क्षेत्रों से काफ़ी उनका लगाव रहा है, तो वो उन लोगों के बीच में रहे। अब हेलीकॉप्टर से आना, और ख़ासकर आप भी जैसे लोगों में जा रहे हैं, लेकिन बहुत से जगह भी छूटे हुए हैं, आप कल या परसों जब भी जाएंगे, लोगों में रोष तो स्वाभाविक है ना। नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, लोगों को देखिए विपत्ति है तो विपत्ति में आदमी जब पीड़ा में है तो वो अपने एंगल से चीज़ों को देखेगा, और जब पीड़ित होगा या एंगल उसके मनमाफिक चीज़ें नहीं होगी तो वो रोष करेगा, जो आप कह रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी, सुना आपने कभी कि कोई मुख्यमंत्री इस तरह से गांव-गांव बाढ़ में हेलीकॉप्टर उतारता रहा हो? नहीं रहा कभी पहली, लेकिन इसलिए कि लोगों को उम्मीदें भी उन्हीं से ज़्यादा हैं। जिस तरीके का दौरा मुख्यमंत्री जी बाढ़ क्षेत्रों में कर रहे हैं, इस तरह का आज़ादी के बाद का, या मैं भी पत्रकारिता में रहा हूँ, मैंने भी कई मुख्यमंत्री देखे हैं, कभी कोई मुख्यमंत्री इस तरीके से कभी ज़िले पे चला गया, एक आध जगह चला गया, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर ब्लॉक में जा करके, पिछले बार वो गोला ब्लॉक में आए थे, इस बार यहाँ आए। वो बिल्कुल इतना संवेदनशील मुख्यमंत्री पहली बार हम लोगों ने पाया है 2 बार से। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि लोगों की उम्मीदें हैं, तो बिल्कुल हैं, इसमें कतई दौरा नहीं कि वो गोरख पीठाधीश्वर हैं, गोरखपुर के हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए पूरा उत्तर प्रदेश, पूरी 25 करोड़ उनके लिए, उनके प्यारे हैं। और वो चाहे पूरब हो चाहे पश्चिम हो, किसी की आंखों में अगर आंसू आएगा तो हमारे मुख्यमंत्री को तकलीफ होगी, उनके लिए सभी बराबर हैं। ठीक है राजेश जी, ये बताइए कि मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं, जब अभी बाढ़ नहीं आई थी, हालांकि ये जिस मौसम में बाढ़ आया है वो आता नहीं, अक्टूबर का ये माह चल रहा है और इस समय लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री ये तमाम दावा कर रहे थे कि बांधों को पहले की तुलना में मजबूत कर दिया गया है, अब बाढ़ से लड़ने के लिए हम लोग और मजबूत हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से हर साल ही चिल्लू पार इस बाढ़ को झेलता है, इस साल भी वही हुआ। आपकी सरकार पिछली सरकार की तुलना में अलग कैसे हुई फिर? बिल्कुल सही सवाल आपने किया, उसका जवाब भी मेरे पास बेहतर है। चिल्लू पार में एक बार पीछे का जरा सा, मैं फिर जाऊंगा तो पॉलिटिकल बात हो जाएगी, क्योंकि बात संवेदना की हो रही है, लेकिन पॉलिटिकल आदमी हो तो बात पॉलिटिकल करूंगा ही करूंगा। पीछे एक 2007 के बाद, 2007 के पहले एक बार आप आंकड़े उठाएं, कोई ऐसी बाढ़ नहीं है जिस बाढ़ में बंधा न टूटता रहा हो। लेकिन 2007 के बाद से, जब से वो 132 करोड़ रुपए लगा करके पूरे कोठा से लेके आछी जी से तक के बंधों को चौड़ा ऊंचा बोल्डर पिच किया गया, कोई बंधा नहीं टूटा। और पिछले 5 साल में भी कोई बंधा नहीं टूटा, पिछले बार में भी कोई बंधा, जो सिंचाई विभाग का बंधा है, गांव वालों ने मिलकर के कोई बनाया हो बंधा, मनरेगा से कोई बंधा बनाया हो अपने तत्कालिक कम थपेड़े वाली बाढ़ को झेलने के लिए, वो टूटा। अभी जैसे मेडिकल कॉलेज का वो बांध टूटा है, वो बांध नहीं है, बांध की ऊंचाई 2 फीट 3 फीट नहीं होती है। तो 3 फीट का 3.5 फीट का कोई बांध अगर, या चौड़ाई जो है वो अगर 5 फीट की कोई चौड़ाई है, वो बांध नहीं, वो बाढ़ के पानी को सामान्य ढंग से रोकने के लिए एक रोक ग्राम सभा द्वारा, ब्लॉक द्वारा बनाया गया था, वो टूटा है, बंधा तो नहीं टूटा है। तो कैसे कह दे कि हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था बंधा नहीं टूटना चाहिए मजबूत, तो चिल्लू पार का बंधा तो नहीं टूटा है, सिंचाई विभाग का बंधा नहीं टूटा है, लेकिन जो ग्रामीण की आप बात कर रहे हैं बिल्कुल है वो। अच्छा, एक और वादा आपके जो है दावा मुख्यमंत्री करते हैं
कि बाढ़ में जिन लोगों के घर, अभी उनके बयान भी सामने आए थे कि जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उन लोगों को सरकार मुआवजा देगी, उन लोगों के साथ खड़ा रहेगी। और सबसे बड़ी बात, इस समय लोग अपने घर से दूर हो गए हैं क्योंकि घर जो है बाढ़ के पानी में डूब चुका है। लोगों को राहत सामग्री अभी भी नहीं मिल रही है। लोग, प्रशासन और जनप्रतिनिधि जो लोकल हैं, जैसे आप यहाँ के विधायक हुए, आप पे भी बड़ा आरोप लग रहा है कि नेताजी आए नहीं, ना ही राहत सामग्री मिली, ना ही हम लोगों को खाने के पैकेट मिले, ना ही कोई यहाँ पे देखने और पूछने वाला है। आज बाढ़ का चौथा दिन है, चौथा दिन है। परसों मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे और उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से 250 लोगों को राहत सामग्री की शुरुआत किया था। उसके बाद से बाढ़ की स्थिति और विकराल हुई। और जो बाढ़ का जो सामग्री है उसको ट्रक से आना है। माल हमारा आया भी, सामान सामग्री आई हुई है। लेकिन पिछली बार अगर आपने ध्यान दिया होगा, आप शायद आपके चैनल ने दिखाया होगा कि छोटी नाव पर बाढ़ के सामग्री लेकर के लखनौरी गांव में लोग जा रहे थे और वो पूरी बाढ़ का राहत सामग्री और लोग वो नदी में डूब गए थे। संयोग से जान नहीं बची, वो जान बच गई लेकिन सामान नहीं बचा। तो हमें यह भी देखना है कि हमें उनको राहत सामग्री पहुंचानी है। हम लोगों ने यह व्यवस्था की है कि जो छोटे छोटे टोले हैं जहाँ पे स्टीमर से हम सामग्री को खुद ले जा सकते हैं, वहाँ ले जा कर के देने की व्यवस्था शुरू हुई है। जैसे आज ज्ञानकुल में बटा है, उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ। अगर आप ज्ञानकुल गए होंगे तो वहाँ के लोगों ने बताया होगा कि मेरे पास सामग्री दिया, विभाग खुद लेकर दिया, कहा आइए मत, मैं आपके यहाँ रहा हूँ। दूसरा, चाहे ज्ञानकुल हो, चाहे बगहा हो, चाहे कोलखास हो, चाहे रामनगर हो, इस तरह के गाँव में भोजन के 2 न्याय पंचायतों में हमारे यहाँ लगभग करीब 22 से 23 गांव में भोजन पका पकाया बना करके देने के लिए एक सेंटर, किचन सेंटर हमारा जो है वो पटना में बना है, एक डेरवा में आज बना है। किचन सेंटर बना करके पके पकाए भोजन को देने, क्योंकि लोग घरों के ऊपर हैं, छत के ऊपर हैं, तो उनको भोजन कैसे करेंगे। सरकार ने इतनी संवेदनशीलता दिखाई, उन्होंने कहा कि पानी कहाँ मिलेगा बेचारों को, क्योंकि हैंडपाइप तो डूबा हुआ है। तो हमारी तरफ से, शासन की तरफ से भोजन के साथ उनको पानी के पैकेट, पानी के बोतल की पैकेट प्लस पाउच वाली पैकेट, ये भी व्यवस्था की जा रही है। अभी हमारी बात हुई है कि मिट्टी का तेल भी हमें चाहिए, क्योंकि बिजली पावर हाउस में पानी चला गया है, अंधेरा है, इस पे बात हो रही है। छोटी से छोटी कैंडल, जो भी बेसिक नीड है वो आप लोगों के द्वारा पूरा किया जा रहा है। ठीक है, एक सवाल ये बताइए कि आप ही के पार्टी के सांसद हैं, बीजेपी के ही, बृजभूषण सिंह जी, उनका कल बयान सामने आया, काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे थे, अपने ही सरकार से कह रहे थे कि सरकार में बस अब सुन ही लें तो ठीक है, बोलेंगे तो कुछ, क्या कहें। अब देखिए वो किस परिस्थिति में बोले हैं, वहाँ क्या परिस्थिति उनके सामने सिचुएशन रही है। कभी कभी अपने ही परिवार में अपना ही भाई है, अपना ही बेटा है, अपनी ही माँ है, अपनी ही पत्नी है, किसी तात्कालिक परिस्थिति को लेकर कोई शब्द निकलता है, वो उसके प्रति उसका रुख नहीं होता। वो भूषण सिंह जी पहले व्यक्ति नहीं है, ऐसे तमाम बयान सामने आए हैं जब अपने ही सरकार के जो दिए हैं वो बताएंगे। मैं उस समय बयान देते समय था नहीं, मैं उस परिस्थिति को समझ नहीं रहा हूँ। तो जिस बात को समझ नहीं रहा, सिर्फ एक अखबार की लाइन पे छपी बयान पे वो कोई टिप्पणी नहीं दे सकता। आपका पेशा पुराना पत्रकारिता से भी रहा है, पत्रकार रहे हैं, मौजूदा स्थिति को सही से बताइएगा, मतलब दिल पे हाथ रखकर, कि क्या चीज़ें वाकई सही चल रही हैं। मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ, अभी पेट का पेपर है, आज भी हुआ और कल भी होना है। तस्वीरें इतनी गंदी गंदी सामने आ रही हैं जिसे देखकर आप भी ये सोच रहे होंगे कि बहुत कमियां रह गई हैं, जितने दावे किए जा रहे थे वो तो हमारे फेल हो रहे हैं। एक विडंबना रही है कि इधर सरकार का पूरा ध्यान पेट के पेपर को दिलाने में था और इधर नेपाल का पानी आ गया। आप बताइए, एक तरफ सारा ध्यान सारे प्रशासन को जिसमें लगना चाहिए था, उस प्रशासन का माइंड जो डाइवर्ट हुआ लोगों की ज़िंदगी भी बचाने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से उस परिस्थितियाँ जो आप कह रहे हैं, कहीं जाम की स्थिति आ गई, लेकिन आई क्यों? जाम की स्थिति नहीं, आपके घर के थोड़ा सा आगे बड़लगंज जो चौराहा भी पाएंगे, वहाँ चल के अभी स्थिति देखो। तो मैं उसी जाम की बात, जहाँ बस के अंदर का बाहर का हो। बस के अंदर 70 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और शायद 200-250 लोग। मैंने आपसे क्या कहा कि पूरा का पूरा जो अमला है उसका माइंड डाइवर्ट हुआ है, क्योंकि पूरे गोरखपुर के पूर्वांचल की जो स्थिति है वो बाढ़ की बेहद भयावह स्थिति है। और हमारा ध्यान इस पर भी है कि हम अपने लोगों की ज़िंदगी बचाएं, लोगों को भोजन की व्यवस्था करें। लेकिन एक व्यवस्था कोई चल रही तो उसे एकाएक कैंसिल भी नहीं किया सकता। तो उसमें हुआ है, कहीं कोई अव्यवस्था हुई होगी, सरकार उसको देखेगी, जिन लोगों के चलते होगी उसको दंडित भी करेगी। ठीक है, यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं और आपके विपक्षी भी हैं, विनय शंकर तिवारी, उनसे बातचीत हुई
आज वो क्षेत्र में थे, जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो आप पे बड़ा आरोप लगाया उन्होंने। कहा कि महोदय कभी इस यहाँ पे चक्कर ही नहीं काटे, आज लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, लोग अपने जान माल को बचा रहे हैं और विधायक जी जो हैं अपना गाड़ी में ही घूमते हैं, कभी गाड़ी से उतरते ही नहीं। पहली बात तो आपने कहा ही कि हमारे विपक्षी हैं, तो विपक्षी हैं तो विपक्ष में ही बोलेगा। तो गाड़ी से आप उतरते तो होंगे नहीं। तारीफ तो करेगा नहीं। और वो लगता है सामने शीशा रख लिए और वो अपना चेहरा खुद उस पर देख लिए। जो बात उनके लिए लागू होती है वह दूसरे पे करते हैं। तो पूरे 5 साल तो लोग तरस गए उनकी नंगी आंखों को देखने के लिए, चश्मा तो उतार नहीं पाए। चश्मा जिसका न उतरता वो दूसरे की गाड़ी का क्या देखेगा। राजेश त्रिपाठी पैदल ही ज़मीन का आदमी है। राजेश त्रिपाठी चम्मच लेके पैदा ही नहीं हुआ। राजेश त्रिपाठी को विरासत में कोई राजनीति नहीं मिली है। राजेश त्रिपाठी पत्रकारिता करके 16 साल पत्रकारिता में चिल्लू पार के कछरांचल से लेके बांगर क्षेत्र का थपेड़ों में चला है। राजेश त्रिपाठी इसी राम जानकी मार्ग और इसी गोरखपुर वाराणसी मार्ग को बनाने के लिए, जिसका ठेका उन्हीं का था मरम्मत कराने के लिए, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, मगर उन लोगों ने उसको बनाया नहीं। गोरखपुर के गंगोत्री एसोसिएट को ही ये ठेका मिला हुआ था, लेकिन कभी उन लोगों ने मरम्मत नहीं किया। उसके लिए 100 किलोमीटर का पैदल मार्च राजेश त्रिपाठी ही करता है। राजेश त्रिपाठी जितना पैदल चलता है ना, गस खा के साहेब जी गिर जाएंगे। चलिए राजेश त्रिपाठी जी, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।